अस्सलाम वालेकुम। एफबीआर ने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को हमेशा टारगेट किया है टैक्स कलेक्शन के लिए, और नून लीग गवर्नमेंट तो उसका फेवरेट एवेन्यू ही रियल एस्टेट की जगह होती है जहां से वो टैक्स कलेक्शन के बारे में सोचता है, चाहे वो फाइलर हो या नॉन फाइलर हो। इसी को देखते हुए कुछ दिन पहले जो मिफ्ता इस्माइल ने एफबीआर से रिलेटेड जो टैक्सेस इंक्रीज़ किए हैं उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जो अभी आपके सामने मौजूद है, वो आप देख सकते हैं वापस से। इस वीडियो का मेन मकसद उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी लेकर आना है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ने मुझसे उस बारे में क्वेश्चंस पूछे जो काफ़ी कंफ्यूजिंग थे उनके लिए, तो मैंने सोचा उस एंड को देखते हुए आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर दी जाए, जिसके अंदर हम ख़ास तौर पे बात करेंगे कि ये जो टैक्स 2% लिया जा रहा है और जब सेलर भी अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करता है तो वो टैक्स किस चीज़ का टैक्स है, और दूसरा कैपिटल गेन टैक्स जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, और तीसरा और मेन जो कि बिल्कुल नई चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस की है कि एक बंदा जिसकी 25 मिलियन से ज़्यादा की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी मिला के 25 मिलियन है या इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू जिसकी 25 मिलियन से ज़्यादा है, 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, उसकी बात हो रही है। तो आज इन 3 टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहले मैं फाइलर और नॉन फाइलर का जो टैक्स इंक्रीज़ हुआ है जो कि 2% फाइलर पे करेगा चाहे वो ख़रीद रहा हो या बेच रहा हो, और जो नॉन फाइलर है वो तो 5% का टैक्स ख़रीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी पे करेगा। बेसिकली ये जो टैक्स होता है ये एक एडवांस टैक्स कहलाता है। एडवांस टैक्स से मतलब ये है कि जो फाइलर्स, नॉन फाइलर के लिए तो ये वेस्टेज ऑफ मनी के 5% पे करके वो बरियुस जमाए कि वो कहीं भी एडजस्ट नहीं करा सकता क्योंकि वो फाइल ही नहीं करता। लेकिन जो भी फाइलर्स मौजूद हैं कोई भी टैक्स वो पे करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त या बेचते वक्त, वो जिस सिनेरियो में भी खड़े हैं उस सिनेरियो में जो उनका टैक्स की डिडक्शन हुई है परचेजिंग करते वक्त, तो साल के एंड में जब भी वो अपने रिटर्न फाइल करने जाएंगे, आया क्योंकि मेजॉरिटी पब्लिक अपने रिटर्न फाइल किसी न किसी बंदे से करवाती है और बहुत कम लोग खुद से कर रहे होते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि आप लोग जब किसी से बात कर रहे हो तो आपको आइडिया हो कि मैं उसको ये बात जब करूं तो एक लेवल पे आके हम बात कर सके। तो इसमें बताने का पॉइंट ये है कि जो आपने 2% टैक्स अब आप पे करेंगे, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बैरिया टाउन कराची में 125 गज का आप कोई भी बंदा परचेज़ करेगा या बेचेगा तो 30,800 रुपये का टैक्स पे करेगा। इसी तरीके से 250 में 61,600, 500 गज में 1,23,200, और इस तरह आपके सामने स्क्रीन पे पूरे मौजूद हैं। DHS सिटी के भी आपके साथ सामने स्क्रीन में मौजूद हैं। तो ये सब टैक्सेस जो आप पे करेंगे साल के एंड में जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो पूरी इनकम का फॉर इंस्टेंस आपका टैक्स बना है 80,000 रुपये, लेकिन आप क्योंकि प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त आपने एडवांस टैक्स 30,800 रुपये, अगर आपने 125 गज की फ़ाइल ख़रीदी है तो 30,800 आप पे कर चुके थे। रिमेनिंग का जो आपका टैक्स होगा, जो कि आपका रिमेनिंग अगर 70,000 रुपये है तो 40,000 के करीब टैक्स बच जाएगा, वो आप मज़ीद पे करेंगे गवर्नमेंट को। 30,000 आप एडवांस में दे चुके हैं। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो टैक्स है ये एडवांस टैक्स कहलाता है, जो कि आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये पूरी शीट आपके सामने मौजूद है, अगर किसी को चाहिए तो वो हमारी टीम से रब्ता कर सकता है, हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे हम आपको व्हाट्सएप भी कर देंगे। अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ दूसरे कैपिटल गेन टैक्स की। कैपिटल गेन टैक्स में अक्सर लोगों की कन्फ्यूजन ये हुई कि 15% बढ़ा तो दिया, पहले 10% था और ये पहले से चलता हुआ आ रहा है। 15% जो अब हुआ है, पहले तो नॉर्मल मार्केट प्रैक्टिस ही ये है कि बंदा जिस FBR वैल्यू पे प्रॉपर्टी परचेज करता है, 125 गज की फॉर इंस्टेंस आपने बैरिया टाउन कराची में अली ब्लॉक का प्लॉट परचेज किया है, वो बेशक 70 लाख का है, लेकिन आप FBR वैल्यू के अकॉर्डिंगली 15,40,000 रुपये का आप लोग पे ऑर्डर बनाते थे। रिमेनिंग अमाउंट आप कैश की मद में या इस तरह की आप चीज़ें करते थे। इसी तरीके से जैसे आप जब प्रॉपर्टी बेचते हैं तो लोग 15,40,000 रुपये का ही पे ऑर्डर बनाते हैं, तो वो गवर्नमेंट को शो ही ये करते हैं कि मैंने तो कोई कैपिटल गेन ही नहीं किया, चाहे उसकी 70 की ख़रीदी हुई चीज़ 90 में बिक जाए, क्योंकि आपने गवर्नमेंट को 15,40 और बेचते वक्त भी 15,40 ही दिखाया, तो आप तो कैपिटल गेन टैक्स पे ही नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग प्रॉपर असूल के तहत चलते हैं
और कहते हैं कि मैंने 70 की चीज़ ख़रीदी है, पूरा 70 शो करूँगा। या कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मैंने 40 की चीज़ परचेज़ की है, 30 साइड पे कर देते हैं, 40 की चीज़ परचेज़ की है और आप 50 में बेची है, तो वो जो 10 लाख रुपए है, उस 10 लाख के ऊपर आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स होगा, जिसके स्लैब्स मौजूद हैं कि अगर पहले साल के अंदर आपको 10 लाख का मुनाफा हुआ है तो 15% गवर्नमेंट को दो, अगले साल 2 साल बाद बेचा है तो 12.5% दो। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूटी में रहते हुए टैक्स पे कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी पब्लिक कैपिटल गेन टैक्स दिखाती ही नहीं है। और इसमें एक और बात बता दूं, गवर्नमेंट जितनी तेज़ी के साथ आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि प्रॉपर्टी में से ज़्यादा जूस निकाल के टैक्स कलेक्ट कर लूं, तो मैं आप लोगों को ये बताता जाऊं कि ये कैपिटल गेन टैक्स आपको इंस्टेंट नहीं पे करना होता। आपको साल के एंड में, कि जिस ईयर में आप मौजूद हैं, आपने बेचते वक्त तो एडवांस टैक्स पे कर दिया, साइड पे हो गया, लेकिन साल के एंड में गवर्नमेंट को आप जब बताते हैं फाइल करते वक्त कि मैंने इस पूरे साल 50 लाख कमाए हैं, 50 में से 20 लाख रुपए ये हैं जो कैपिटल गेन टैक्स है, जो कि आपने पे ऑर्डर की मद में अपने अकाउंट में उतारे थे, उस 20 लाख का 15, 12.5, 10 जिस ईयर में भी आप फॉल कर रहे होंगे आपको उसका टैक्स पे करना होगा। और जो रिमेनिंग आपकी इनकम है, जो भी उसका हिसाब टैक्स का होगा वो अलग से आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन इस 20 लाख रुपए का जो आपने कमाया है वो आपको साल के एंड में पे करना पड़ता है, इंस्टेंट प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त या बेचते वक्त नहीं पे करना पड़ता। तो फ़िलहाल तो मैं इस पूरी चीज़ के ऊपर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराऊंगा कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस को इम्पोज किया जा रहा है। ये करना ज़रूरी है, लेकिन इन हालात में रहते हुए कि जहाँ लोग इतना टैक्स का सुन के, जहाँ इतनी महंगाई है, इतना टैक्स का सुन के लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर देते हैं कि गवर्नमेंट कभी भी अपने डिसीजन को चेंज कर सकती है, तो जब चेंज करेगी तब हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो ये रियल स्टेट इंडस्ट्री जो कि 48 इंडस्ट्रियों को चला रहा है वो कैसे काम कर सकेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ 11 पार्टीज़ मिल के इन्होंने ये पूरी एक कोलिजन गवर्नमेंट बनाई हुई है, ये जल्द से जल्द ऐसे डिसीजन जो उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए लिए हैं ये जल्द से जल्द वापस ले लेंगे। और मैं यूट्यूब ब्रादरी को भी बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे इकदाम को आप लोग रिजेक्ट करें, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं, ताकि इस चैनल के थ्रू या आपके अपने चैनल के थ्रू मैक्सिमम आवाज़ जा सके, ताकि हम जैसे रियल एस्टेट ब्रोकर और बाकी लोग जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो खुशी खुशी और इकोनॉमी में अपना इनपुट करते रहें। और अब मैं लास्ट में आप लोगों से बात करूंगा उन प्रॉपर्टीज़ की जो कि 25 मिलियन वाली एक नई कंडीशन इन्होंने ऐड की है, उसमें आपको ख़ास तौर पे बताता जाऊं। पहले तो अगर फ़र्ज़ करें एक इंडिविजुअल के नाम पर 10 प्रॉपर्टियां मौजूद हैं, पहली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसमें आप रह रहे हैं आप उसको साइड पे कर देंगे, रिमेनिंग जो 9 प्रॉपर्टीज़ आपकी बची हैं जिसमें कमर्शियल, रेजिडेंशियल, सारी प्रॉपर्टीज़ आपके विला, अपार्टमेंट, सब के सब इंडिविजुअल नाम पे जो मौजूद हैं, उन सब को सम अप करके अगर आपकी वैल्यू एफबीआर वैल्यू को सम अप करने के बाद 25 मिलियन से ज़्यादा, फॉर इंस्टेंस 50 मिलियन की हो जाती है, तो 50 मिलियन में से 25 मिलियन भी आपको एग्जेम्प्ट है, जो पहली प्रॉपर्टी थी वो भी एग्जेम्प्ट हो गई। उस 50 मिलियन में से जो कि 5 करोड़ बनता है एफबीआर वैल्यू का, 25 मिलियन 2.5 करोड़ वो भी एग्जेम्प्ट हो गया। रिमेनिंग 2.5 करोड़ के ऊपर आपके ऊपर टैक्स बनेगा, जो कि रेंटल इनकम कैलकुलेट होगी 5% सालाना बेसिस पे, आपको उन सब पे सालाना बेसिस पे वो 5% लगा रहे हैं, और 5% में से 1% जो होगा वो आपका टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो इसलिए सम अप प्रॉपर्टी, इस चीज़ से बचने के लिए अक्सर लोग अभी ये बातें कर रहे हैं कि हम अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ अपने बच्चों के नाम पे, अपनी बीवी के नाम पे उस 25 मिलियन से कम में आ जाते हैं तो वो टैक्स एग्जेम्पशन में आ जाएंगे, उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ 50 मिलियन की हैं तो जाहिर है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये सम अप का है, ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का 25 मिलियन से ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, टोटल प्रॉपर्टीज़ का है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी वीडियोज़ में जो आपको मैसेज देने की कोशिश की गई है वो आपको क्लियर होगा। मैं और मेरा जो पार्टनर है हम बैकएंड पे प्रॉपर रिसर्च करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप तक बेहतर इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। हम कोई वकील नहीं है, लेकिन क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप तक सही इन्फॉर्मेशन
पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है, इसलिए हम उस ज़िम्मेदारी को पूरा निभाते हैं और आप तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और मैं जाते जाते वापस से अपना प्रोटेस्ट एक और दफ़ा रिकॉर्ड करवाता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।